Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Ahmed Wasim and I am working as a avian veterinarian in Doha, Qatar. So I am sharing with you a video regarding the steps related to documentation required for veterinary job in Gulf, especially Qatar. एज़ पर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस जो मैंने किया उसको सामने रखते हुए मैं कुछ स्टेप्स हैं जो मैं समझता हूँ कि जो भी वेटनरी ग्रेजुएट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है उसको आइडिया हो, उसको नॉलेज हो, ही शुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग कि उसका कितना टाइम लगेगा, किस किस स्टेप से उसको गुजर के जाना पड़ेगा और उसकी उसकी जो अखराजात हैं या उसके एक्सपेंसेस हैं वो कितने इसमें एक्सपेंसेस उसके होंगे। तो अगर आपको आइडिया हो किसी भी चीज़ का पहले तो आपके लिए चीज़ों को परस्यू करना बहुत ईजी होता है। अक्सर ये होता है कि हम किसी ऑफिस में जाते हैं किसी भी काम के लिए तो हम डॉक्यूमेंट घर भूल जाते हैं या हमें वहाँ जाके आइडिया होता है या वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि ना हम वेबसाइट्स देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको आइडिया नहीं होता, जो वेबसाइट चेक नहीं करते, उनको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। वो उनके फिर एक तो टाइम वेस्ट होता है, फिर उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, नेग्लिजेंस से, एरर से बचने के लिए मैं बेसिकली ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें जो भी मैंडेटरी स्टेप्स हैं वो मैं इसमें मेंशन करूँगा ताकि आपको किसी किस्म की या वेटनरी ग्रेजुएट्स जो भी बाहर आना चाहते हैं गल्फ़ में या कतर में या यूएई में उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी और आपके मालूमात में और आपकी इंफॉर्मेशन में काफ़ी इजाफा होगा इंशाल्लाह। और सबसे पहले अगर आप स्टेप्स देखें, अगर मैं स्टेप्स डिस्कस करूँ तो सबसे पहले एक वैलिड पासपोर्ट रिक्वायर होता है। तो कहीं भी किसी भी जगह ट्रैवलिंग करने के लिए इट इज़ नेसेसरी। देन कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आजकल इट इज़ एज नेसेसरी एज योर ग्रेजुएशन डिग्री। तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कोरोना का बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन बहुत ज़रूरी है आपकी मैट्रिक से ऑनवर्ड्स आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक या पीएचडी तक जो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं इंशाल्लाह मेंशन करूँगा आने वाले स्लाइड्स में, वो बहुत ज़रूरी होंगे। इसके अलावा कतर एम्बेसी अपॉइंटमेंट ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, बट सिर्फ कतर के केस में, ये यूएई या और गल्फ़ कंट्रीज़ के केस में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा वीज़ा एंड प्रोटेक्टर स्टैम्प फ्रॉम द प्रोटेक्टर ऑफिस, ये स्टेप क्योंकि मैं मिस कर गया था अपने प्रोसीजर के दौरान, तो ये स्टेप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, स्टैम्प के बगैर आप जो है वो आपको इजाज़त नहीं होगी बोर्डिंग की। इसके अलावा अल्टरनरी टिकट, दिस इज़ मैंडेटरी, टिकट बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर डेफिनेटली आप सफ़र नहीं कर सकते। कोविड कन्फर्मेटरी टेस्ट जिसमें पीसीआर इम्पोर्टेंट टेस्ट है और मोस्टली रिक्वायर होता है, लेकिन इसके अलावा एंटीबॉडी टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट कहीं कहीं होती है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी जब भी आप अप्लाई करेंगे या जिस प्रोसीजर के भी थ्रू आप अप्लाई करेंगे कि पीसीआर और एंटीबॉडी दोनों की रिक्वायरमेंट है या जस्ट पीसीआर की रिक्वायरमेंट है। एहतराज़ ऐप जो है वो कतर में इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा क्वारंटीन डेफिनेटली ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर पासपोर्ट की बात करें तो पासपोर्ट अगर आप न्यू पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं या रिन्यू करवाना चाहते हैं या आपका पासपोर्ट गुम हो गया है तो इस सिलसिले में आप अपनी जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उधर जाएं, वहाँ से एक ई चालान लें, उसको सबमिट करवाएं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। उस चालान फॉर्म को जमा करवाने के बाद आप वापस जाएं और वहाँ जाके आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपकी वहीं पे फुलफ़िल हो जाएंगी। आपको इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है तो उस केस में आपको कुछ चीज़ों की एडिशनल ज़रूरत होगी चालान फॉर्म के अलावा, जिसमें पुलिस रिपोर्ट कॉपी होगी, आपका कोई भी लोकल पुलिस स्टेशन है, सदर थाना है या स्टेशन सिटी स्टेशन है, तो वहाँ से आपको एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। इसके अलावा एक एफिडेविट ऑफ 50 रुपीज़ फ्रॉम कचहरी
आपको एक बनवाना पड़ेगा। उसका जो टेम्पलेट है वो अक्सर उनके पास मौजूद होता है, वसीका नवीस वालों के पास। उनको जब आप बताएंगे तो वो आपको टेम्पलेट भी निकाल के दे देंगे। कॉपी ऑफ लॉस्ट पासपोर्ट, जो भी पासपोर्ट आपका गुम हो गया उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए अलॉन्ग विद दी फी चलान। पासपोर्ट विद एटलीस्ट 6 मंथ वैलिडिटी इज रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब। आप जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट यही होगी कि कम से कम 6 महीने हों आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी में। इस अगर 1 साल है या 10 महीने या 8 महीने हैं तो उस केस में भी आप न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो वेल बिफोर टाइम मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप पासपोर्ट वेल बिफोर टाइम जो है वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दें तो आपके लिए आसानी होगी। इसके अलावा कुछ अर्जेंट फीसीज हैं या नॉर्मल फीसीज हैं, उनके बारे में मैं आपको भी आने वाली स्लाइड में डिस्कस करता हूँ मैं। ये एक चार्ट है जिसमें पासपोर्ट फ़ीस के मुतालिक बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि पासपोर्ट 36 पेजेस, 72 पेजेस, 100 पेजेस का होता है। तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट कैटेगरीज़ हैं, और इसमें न्यू और रिन्यूअल की ड्यूरेशन और इसके साथ उनकी नॉर्मल और अर्जेंट जो फीस है वो इसमें डिस्कस की गई है। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको हर चीज़ से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। साथ मैंने DGIP की एक वेबसाइट, जो उनकी वेबसाइट है वो भी मैंने मेंशन की हुई है, ताकि अगर आपने किसी किस्म की गाइडेंस लेनी हो, रिक्वायरमेंट्स आपने मालूम करनी हो, इस वीडियो के साथ साथ आप उन जो है वो उसको भी अप्रोच करें, और वहाँ पे जो भी आपको इंफॉर्मेशन लेटेस्ट मिलती है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना नेक्स्ट जो भी आपने स्टेप लेना है उसको देखें। और इसमें आपको फिर हर किस्म की जो है वो फ़ीस से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है। मेरा पासपोर्ट जो था वो 5 ईयर्स पासपोर्ट था, जो मैंने 2017 में बनवाया था और UAE के लिए। वो मेरा गुम हो गया था, तो इस केस में मैंने 10,000 का अर्जेंट बनवाया। और इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ही ये है कि आप वेल बिफोर टाइम जो है वो अवेयर हों हर चीज़ से, कि नॉर्मल चीज़ को परस्यू करें, आप नॉर्मल फीस के साथ चीज़ें लेके चलें, और आपके पास टाइम भी हो, ताकि आप किसी किस्म का एरर या नेग्लिजेंस या आपकी जो पॉकेट है उस पर किसी किस्म का बर्डन ना हो। तो मेरा वीडियो शेयर करने का मकसद ही बेसिकली ये है कि यू शुड बी अवेयर वेल बिफोर टाइम अबाउट ऑल द प्री रिक्विजिट्स, ताकि आप तसल्ली के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ जो है आराम से चीज़ें डील कर सकें। COVID-19 vaccination is very important. COVID-19 vaccination well before time is mandatory to travel internationally or to avoid any inconvenience, because at every step you will be asked to provide your vaccination certificate. So vaccination certificate इतना ही important है जितनी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री important है इन दिस टाइम। इसके बगैर आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते, और हर स्टेप पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। Information can be acquired through websites or advisory of concerned authorities, as the situation and requirements are continuously changing with time. तो आपने जिस कंट्री में भी आना है, आप वहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं या पब्लिक हेल्थ एडवाइजरीज़ हैं उनको चेक करें, उनको देखें, उससे रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक उस पर अमल करें। साइनोफार्म, साइनोवैक है, फाइज़र है, मॉडर्ना है, इनकी 2 डोजेज़ ज़रूरी हैं। जॉनसन एंड जॉनसन इसकी 1 डोज इज मैंडेट इज इनफ। these vaccines are basically approved in Qatar। और इसी तरह UAE जो जाना चाहता है वो उधर के मामला देखे, और जो भी मस्कत में जाना चाहता है या इसके अलावा बहरीन में जाना चाहता है, सऊदीया में जाना चाहता है, तो उनकी जो एडवाइजरीज़ हैं उनके मुताबिक जो है उनकी वेबसाइट चेक करें, उससे रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक आप अपना अगला लाया अमल जो भी है उसको अपनाएं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ बहुत पेचीदा चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि अगर आप परस्यू करना चाहें इन मामलों को तो आपको किसी किस्म का मसला दरपेश ना हो। सबसे पहले अटेस्टेशन ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक एंड FSC सर्टिफिकेट, जो आपकी मैट्रिक और FSC की सनद है ओरिजिनल, आपने उसको टेस्ट करवाना है अपने BISC से, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन।
और फिर उसको काउंटर साइन करवाना है इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन से थ्रू बैंक चलान इन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान विच कैन बी गेट बाय विजिटिंग BISC ऑफिस। जब आप BISC के ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ पे जो फ़ोटो कॉपी शॉप होगी वहाँ पे जाएँ, उधर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उधर जाने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने साथ कुछ चीज़ें लेके जाएँ, जिसमें आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हैं, कॉपी ऑफ मैट्रिक एंड एफएससी सर्टिफिकेट्स हैं, CNIC कॉपी हैं। क्योंकि फिर इससे अगर आप ये चीज़ें नहीं लेके जाएंगे या मिस कर देंगे तो इससे एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा आपको आने जाने में दुश्वारी हो सकती है, आपके जो पॉकेट है उस पर बर्डन आएगा। तो बेहतर है कि ये जो चीज़ें हैं ये आप साथ लेके जाएं, ताकि वहाँ ऑन द स्पॉट आप जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा फ़ोटो कॉपी शॉप से उसको आप फिल करें। उसको फिल करने के साथ ये चीज़ें उसके साथ अटैच करें। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में पहले 4800 का चालान जमा करवाएं और उसको जमा करवाने के बाद वो आपको एक सील इन्वेलप देंगे और साथ एक चालान फ़ी चालान देंगे 700 का, जो आपने IBCC के ऑफिस में जाके वो इन्वेलप जमा करवाना होगा और वहाँ से आपको फिर वो जो फाइनल आपका अटेस्टेशन है सर्टिफिकेट्स की वहाँ से हो जाएगी। जो ये बेसिकली 3 डेज़ का प्रोसीजर है। एक दिन आपका BISC के दफ्तर में लगेगा और एक ही दिन आपका IBCC के ऑफिस में लगेगा। Then attestation of original provisional degree and transcripts by the concerned university। different universities के different SOPs और फीस के मामला होंगे, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर का ग्रेजुएट हूँ, तो उसके हवाले से मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लिंक भी शेयर किया हुआ है, इस लिंक पे जाके आप जो चालान फॉर्म है उसको डाउनलोड करें। उस चालान फॉर्म में आपने जो भी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और डिग्री हैं नॉर्मल फ़ीस के साथ करवाएं, वेल बिफोर टाइम करवाएं, ताकि आपको बाद में जो 11th और पे जाके या एंड टाइम पे जाके आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा एक और मैंने एक लिंक शेयर किया है जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, इसको डाउनलोड करें, मैनुअली फिल करें। ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फुलफिल करें। कॉपीज़ ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिग्री और प्रोविजनल, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल आपका काम आपको देगा। अगर डिग्री है तो डिग्री करवाना ज़रूरी है, साथ प्रोविजनल भी ऑप्शनली करवा लें। CNIC की कॉपी है, चालान फॉर्म प्रिंट करवाएं, जहाँ पर जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ से करवाएं। वहाँ से सारी चीज़ें लेकर वहीं से चालान फॉर्म डाउनलोड करके युवास के जो भी साथ एसोसिएटेड बैंक HBL है या बैंक अल्फला है वहाँ पे आप फीस जमा करवाएं और जमा करवाने के बाद सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी करके जो एडमिन ब्लॉक है रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ पे 109 नंबर रूम है, वहाँ आप चले जाएं, वहाँ पे जाकर आप सबमिट करवा लें। वेल बिफोर टाइम आप करवा लेंगे तो इससे आपकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी और आपको टाइम भी मिल जाएगा और आप स्मूथली जो है ना चीज़ें मैनेज कर सकेंगे। अगर आप ऑन द स्पॉट चीज़ें करेंगे या एंड टाइम पे आप करेंगे तो आप अर्जेंट केसेस में फिर आपकी फीस डबल हो जाएगी, तो उस केस में फिर आप काफ़ी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। देन अटेस्टेशन ऑफ ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट बाय HEC। यूनिवर्सिटी के बाद फिर आपने HEC से करवाना होगा अटेस्टेशन इन ट्रांसक्रिप्ट्स को और डिग्री को। कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट HEC से करवाते हैं, उनको बाद में इल्म होता है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी से भी करवानी थी अटेस्टेशन। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से करवाएं, उसके बाद HEC की वेबसाइट पे जाएं, ये मैंने लिंक शेयर किया है, वहाँ पे अपनी HEC की प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पे लॉगिन करें, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगते हैं उसमें आप फीड करें। उसके बाद वहाँ से एक चालान फॉर्म जो है डाउनलोड करें, चालान फॉर्म डाउनलोड करें, उसको पे करें, पे करने के बाद अपलोड करें और चालान फॉर्म के साथ साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाना चाहते हैं उनकी कॉपीज़ आप अपलोड करें अपने HEC प्रोफाइल पे। उसमें यह है कि HEC ऑफिशियल जो हैं वो आपके प्रोसेस की स्क्रूटनी करेंगे, इसमें 1 हफ़्ता तकरीबन लग जाता है। स्क्रूटनी के बाद आपका जो प्रोफाइल है उस पर डिटेल ट्रैकिंग आ रही होगी, आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करें और वो आपको एक फॉर्म सेंड करेंगे, आपने वो फॉर्म फिल करना होगा, वो फॉर्म फिल करें, उसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद किसी भी TCS कुरियर ऑफिस में जाएं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनकी कॉपीज़ और साथ जो फॉर्म HEC प्रोफाइल लॉगिन का था उसका जो प्रिंट आपने लिया था वो लेने के बाद इन सब चीज़ों को अटैच करें, अपना चालान फॉर्म अटैच करें, अटैच करने के बाद उसको TCS के थ्रू कुरियर कर दें।
इसमें नॉर्मली मेरे पास 5 ट्रांसक्रिप्ट की कॉपीज़ थी और एक डिग्री थी और एक प्रोविजनल 7 डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास और मेरा 7,000 लगा था। और टोटल जो प्रोसीजर था लॉगिन बनाने से लेके डॉक्यूमेंट रिसीव होने तक 2 वीक्स जो थे उनके लग गए थे। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, वेल बिफोर टाइम आप ये स्टेप कर लें ताकि आपके लिए मामला जो है ईजी रहे इंशाल्लाह। Then attestation of original matter, inter-provisional degree and transcripts and bona fide letter by Ministry of Foreign Affairs। पहले आपने BISC से करवाई अपने FSC और मैट्रिक की अटेस्टेशन, उसके बाद यूनिवर्सिटी से करवाई अपनी ट्रांसक्रिप्ट की और डिग्री की अटेस्टेशन, उसके बाद HEC से अपनी ट्रांसक्रिप्ट की और डिग्री की अटेस्टेशन करवाई। अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की मैट्रिक से लेके आपकी डिग्री तक, यूनिवर्सिटी की डिग्री तक आपने अटेस्टेशन करवानी है। फिज़िकली आपको जाना पड़ेगा, इनकी वेबसाइट आप विज़िट करें, वहाँ पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और जाते हुए साथ कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाएं और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है उनकी कॉपीज़ भी साथ अटैच करनी है आपने, कॉपीज़ फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड बैक साइड पे, क्योंकि वो स्टिकर लगाते हैं या वो टिकट्स लगाते हैं तो उसकी जो कॉपी है फ्रंट एंड बैक दोनों से ही मैंडेटरी है। Bonafide letter is issued by Dean of JUVAS on a specific template provided by you on your request and you will have it counter verified by registrar office। Bonafide letter बेसिकली यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू होता है, इसका एक स्पेसिफिक टेम्पलेट है। आप डीन ऑफिस से रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपको बोनाफाइड लेटर बना के देंगे और वो फिर आपने रजिस्ट्रार ऑफिस से उसको काउंटर वेरीफाई करवाना होगा। अगर आपको बोनाफाइड लेटर का टेम्पलेट चाहिए तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो मोफा के ऑफिस में आप जब जाएंगे वहाँ पे आपको कुछ टिकट्स मिलेंगी, लाइन बड़ी लंबी होती है। तो जब भी आपने किसी भी काम के लिए किसी भी ऑफिस में जाना तो वेल बिफोर टाइम आपने अर्ली इन द मॉर्निंग आपने चले जाना। टिकट्स लगवाने के बाद आपने उसके साथ ही एक रूम होगा, आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं और आपको इंशाल्लाह उसी दिन जो है वो आपको 3 बजे के बाद डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। और इसमें 300 रुपीज़ जो है वो आपकी कॉस्ट आएगी, बाकी ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी वहीं से भी आप आएंगे। दैन अटेस्टेशन में जो लास्ट स्टेप है इन केस ऑफ कतर के केस में आपने कतर एम्बेसी से भी अटेस्टेशन करवानी होगी। अटेस्टेशन ऑफ लास्ट ट्रांसक्रिप्ट जिसके ऊपर कंप्लीटेड लिखा होता है लास्ट सेमेस्टर की या लास्ट 2 सेमेस्टर की जो भी आपकी लास्ट ट्रांसक्रिप्ट है, आपकी डिग्री और आपका बोनाफाइड लेटर जो आपने यूनिवर्सिटी से बनाया था वो आपने कतर एम्बेसी इस्लामाबाद से उसको टेस्ट करवाना है। किसी भी प्राइवेट फर्म के थ्रू, जैसे ग्रीन पार्क है इस्लामाबाद में, वो आपको टेस्ट करवा के देंगे। इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ कतर, नॉट रिक्वायर्ड बाय यूएई। तो कतर में आने के लिए आपको कतर एम्बेसी से अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने होंगे, दीज आर मैंडेटरी। और इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेके जरूर जाएँ टू अवॉइड टाइम वेस्टेज। कॉपीज ऑफ अटेस्टेड लास्ट ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री एंड बोनाफाइड लेटर फ्रॉम फ्रंट एंड बैक मैंडेटरी। फ्रंट और बैक से ज़रूर कॉपी करवाएं ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ, इनकी कॉपीज लेके जाएं। ऑल प्रोसीजर इज़ वेरी कॉस्टली, 16,000 रुपीज़ एंड यू विल गेट द डॉक्यूमेंट्स विद इन अ वीक थ्रू कुरियर इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को मद्देनजर रखते हुए अमल करेंगे तो एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जिससे आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी और आप विद इन अ वीक आपको जो आपका डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस मिल जाएंगे। आपने जस्ट उनको अपना होम एड्रेस जो फिर में प्राइवेट उनको अपना एड्रेस देना। तो आप देख सकते हैं कि आपने सबसे पहले बोर्ड से करवाया, 3-4 दिन उसमें लगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी से करवाया, वो भी तकरीबन आपको 2-3 दिन तो नॉर्मली लग ही जाते हैं। उसके अलावा आपने HEC से करवाया, 2 वीक्स उसमें लग गए। फिर आपने कतर एम्बेसी से करवाया, 1 वीक इसमें लग गया। तो ऑल इन ऑल ये तकरीबन 1.5 मंथ नॉर्मली जो भी जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो 1-1.5 से 2 माह तकरीबन इस प्रोसीजर में लग ही जाते हैं नॉर्मली। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट्स का मैंने जिक्र किया था कि कुछ सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे प्रोसीजर के दौरान। सो सबसे पहले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शोइंग योर कंसर्न एक्सपीरियंस ऑफ वर्क। जिस भी काम के लिए आप एज अ प्रैक्टिशनर आना चाहते हैं या एज अ मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे आना चाहते हैं तो उस हवाले से आपका कंसर्न एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। बाय योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी मोर देन 3 ईयर्स। 2 साल से लेके 3 साल तक के लोगों को
ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पे काम करने की। Character certificate of your good conduct by your previous organization, it is mandatory. Vaccination certificate for COVID-19 necessary for visa, and polio by polio certificate by district health authority office free of cost. वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा पोलियो का, आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ऑफिस जाएँ। फिर पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप अपने भी किसी भी कंसर्न पुलिस खिदमत मरकज़ में जाएँ और वहाँ पे अपनी पासपोर्ट कॉपी, अपनी CNC की कॉपी लेके जाएँ। बाकी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपसे पूछ लेंगे और विद इन अ वीक जो है आपका ये सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे ही सर्टिफिकेट ज़रूरी हैं। किसी ना किसी स्टेप पे आपको इन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वेल बिफोर टाइम आप इन सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आप अपनी डिग्रीज़ के लिए अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं, साथ साथ आप इन सर्टिफिकेट्स के लिए भी साथ साथ ही अप्लाई करें, ताकि पैरेलली सारी चीज़ें चलें। आपको स्पेशली बाद में अर्जेंट जो है अर्जेंटली आपको ये काम ना करना पड़े। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट में 500 रुपीज़ मिनिमम जो है वो आपके इसमें लग जाएंगे। Then embassy appointment, an appointment will be arranged by your employer in Qatar Embassy, Islamabad और कराची necessary for the issuance of visa by Qatar government। आपके जो एम्प्लॉयर हैं जिन्होंने भी आपको जॉब ऑफर की है वो आपकी अपॉइंटमेंट अरेंज करेंगे कतर एम्बेसी इस्लामाबाद में या कराची में। वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी आपकी, आपका मेडिकल चेकअप होगा, आपको मेडिकली चेक किया जाएगा, एक्सरेज, आपके ब्लड टेस्ट किए जाएंगे। दैन वैक्सीनेशन अगेंस्ट मीज़ल्स एंड टेटनस की जाएगी। और इसमें बेसिकली आपने पोलियो की वैक्सीनेशन पहले ही करवा ली है, तो वहाँ पे मीज़ल और टेटनस की जाएगी। आप उनको पोलियो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने आपने जो भी टेस्ट करवाए हैं यूनिवर्सिटी से, बाद में HEC से, दैन बाद में मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वो अपने साथ लेके जाएँ। वो आपसे रिक्वायर करेंगे, वो आपसे मांगेंगे। उसके बाद आपने कतर एम्बेसी से भी अटेस्टेशन करवाई होगी, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ ज़रूर लेके जाने हैं। दैन फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आपने साथ लेके जानी है, फ्रंट एंड बैक बोथ साइड से आपने करवानी है। कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर विल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर पे करेगा। और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, नॉर्मली 4 से 5 घंटे जो हैं वो लग जाते हैं इस पूरे प्रोसीजर में। और ओवरऑल जब आपकी क्लियरेंस हो जाती है दैन जब आपके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं एंड नाउ यू आर फिट, तो वो फिर आपको विद इन 2 वीक्स आपको अपडेट कर देते हैं या आपके एम्प्लॉयर को अपडेट कर देते हैं रिगार्डिंग योर वीज़ा स्टेटस। उसके बाद फिर जो है आपका एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट ऑफ कतर जो है वो आपके वीज़ा स्टेटस को अप्रूव कर देती है। और कतर एम्बेसी कतर वीज़ा सेंटर जो पाकिस्तान है, उसके बाद फिर आपका वीज़ा जो है वो इशू हो जाता है। वीज़ा एंड प्रोटेक्टर स्टैम्प आफ्टर द इशुएंस ऑफ वीज़ा फ्रॉम कतर वीज़ा सेंटर एंड गवर्नमेंट ऑफ कतर, you will be required to go for the protector stamp by visa protector office of your concerned region। जो मेरा प्रोसीजर था उसमें जो प्रोटेक्टर स्टैम्प है ये स्टेप मुझसे मिस हो गया था, क्योंकि मैं विदाउट गाइडेंस चल रहा था, किसी से मैंने गाइडेंस नहीं ली थी। तो मैं जब एयरपोर्ट पे गया और बोर्डिंग के लिए मैं गया तो उन्होंने मुझे एंटरटेन नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द प्रोटेक्टर स्टैम्प। So bring the following documents to avoid any inconvenience for protector stamp, protector for photocopy of all attested documents, front and back side, original passport, visa copy, CNIC of वन ऑफ द सिबलिंग्स, वो आपने ज़रूर अपने साथ एक अपने फादर की, मदर की, ब्रदर सिस्टर की CNIC और इसकी कॉपी साथ ज़रूर लेके जानी है। इसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ पे मैं मिस कर गया, पुलिस वेरिफिकेशन करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया है वो भी आपने अपने साथ ज़रूर लेके जाना है। इससे पहले आपने वेबसाइट ज़रूर चेक करनी है जिस भी आपने डिपार्टमेंट में जाना है, ताकि आपको नाउ हाउ हो जाए टोटल प्रोसीजर से रिलेटेड। इसमें फिर आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट वो आपसे ले लेंगे और आपको साथ एक चलान देंगे 7200 का, वो आपने जमा करवाना होगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। और साथ साथ आपने उनकी वेबसाइट से एक फॉर्म भी डाउनलोड करना है, फिल करके उसको डाउनलोड करना है और वो इस चलान फॉर्म के साथ फिर आपने
वो प्रोटेक्टर ऑफिस में जमा करवाना है। और इट इज़ अ 1 डे प्रोसेस। और आप जब अर्ली टाइम पे आप चले जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि रश काफ़ी होता है, सब डिपार्टमेंट्स में बहुत रश होता है, तो वेल बिफोर टाइम आपका जाना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। तो आपको शाम को ही आपको आपका पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा। देन इटरनरी और टिकट, जब ये सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपका वीज़ा आ जाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड हो जाते हैं, नाउ यू आर सेटिस्फाइड। अब आप सेटिस्फाइड हैं, आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेशन करवा ली फ्रॉम द बोर्ड, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, फ्रॉम HEC, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फ्रॉम कतर एम्बेसी। और उसके बाद फिर आपने कतर वीज़ा सेंटर जो है वहाँ से आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, और वहाँ से आपको क्लियरेंस भी मिल गई। और उसके बाद आपका वीज़ा आ गया। जब आपका वीज़ा आ गया और वीज़ा आने के बाद आपने अपने जो भी आपका रीजनल ऑफिस है वो आप नेट से ज़रूर चेक करें कि आपका रीजनल ऑफिस कौन सा है प्रोटेक्टेड स्टैम्प के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि विदाउट इंफॉर्मेशन आते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं, और उनको फिर वहाँ पे आके ऑफिस में पता लग चीज़ों का नॉलेज हो रहा होता है, तो वो काफ़ी परेशान होते हैं कि हम बहुत दूर से सफ़र करके आए और हमें नॉलेज नहीं था। तो इसलिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ, या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको नॉलेज हो, आपको आइडिया हो वेल बिफोर टाइम, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके जो अमाउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा अमाउंट जो है एक्स्ट्रा बर्डन पॉकेट पे बियर नहीं कर सकते। और ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, विदाउट इट आप कहीं ना कहीं आपका कोई स्टेप मिस हो गया तो आपको बहुत परेशानी होगी। आपने क्योंकि कोरोना के टेस्ट भी करवाने होते हैं, वो अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है तो वो आपको दोबारा करवाने पड़ेंगे, तो एक बहुत एक बर्डन आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यू शुड बी वेल अवेयर वेल बिफोर टाइम, नॉर्मल चीज़ों के साथ अप्लाई करें, नॉर्मल फीस के साथ अप्लाई करें, और ताकि आपको एट द एंड परेशानी ना हो और आप मुतमईन रहें। नाउ दी कोविड कंफर्मेटरी टेस्ट, जब आपकी टिकट आ जाती है, आपको अपनी डेट का आइडिया हो जाता है, आपने 48 घंटों से पहले पहले आपने अपना कोविड का टेस्ट करवाना है, जिसमें आपके PCR और आपका एंटीबॉडी टेस्ट, इट इज़ एंटीबॉडी टेस्ट बेसिकली इट इज़ ऑप्शनल, लेकिन मेरे केस में मैंने एंटीबॉडी टेस्ट मांगा था, दैट्स व्हाई आई मेंशनड इट हियर। PCR इज़ मैंडेटरी, PCR तो करवाना पड़ेगा। और इसमें जो छोटे शहर हैं, छोटी तहसीलें हैं, छोटे कस्बे हैं, वहाँ पे क्योंकि लेबॉर्ट्रीज़ के कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, तो वो नॉर्मली 1 से 1.5 दिन तक ले लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, मुल्तान में रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 5 to 6 आवर्स में आपको PCR टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट जो है ना वो मिल जाएगा। तो वेल बिफोर टाइम आपने इसको मद्देनज़र रखना है, आपने टेस्ट करवाना है। अगर आप सिर्फ PCR करवाते हैं तो आपका 6500 की कॉस्ट आएगी, और अगर आप साथ एंटीबॉडी करवाते हैं तो आपकी उसको मिला के 12,500 की कॉस्ट आएगी। तो ये रिपोर्ट जो हैं वो आप सेंड करें, अपने एम्प्लॉयर को सेंड करेंगे। इन केस ऑफ कतर देर इज़ एन ऐप कॉल्ड एहतराज प्री रजिस्ट्रेशन। आपने ये सारी जो भी रिपोर्ट्स हैं आपने एहतराज ऐप पे अपलोड करके अपनी प्री रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। तो इसके बगैर आप कतर में एंटर नहीं हो सकते। और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ कतर एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट देगी कि नो यू आर वेलकम टू कतर, नो यू कैन ट्रैवल टू कतर। तो एहतराज प्री रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है इन केस ऑफ कतर। UAE में ये मामला नहीं है, या बाकी गल्फ़ स्टेट्स में ये मामला नहीं है, लेकिन कतर में कुछ रूल्स इस तरह के हैं। और एयरपोर्ट पे जाते हुए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके टेस्ट वगैरह हैं, आपकी कॉपीज़ हैं पासपोर्ट की, डॉक्यूमेंट्स की नहीं, बाकी कॉपी जो हैं वो आप साथ लेके जाएँ। देन क्वारंटीन, as you arrive Qatar, airport authorities will bring you at your hotel at their cost booked by your employer। आपकी क्वारंटीन के लिए आपका होटल बुक किया जाएगा आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। आप जब एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो आपकी क्लियरेंस होने के बाद आप जो है सर्टिफिकेट दिखाएंगे अपना एतराज़ का एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को। और साथ आप उनको बताएंगे अपने होटल की बुकिंग का, जो भी आपके पास उसका प्रूफ है होटल बुकिंग का, वो आप उनको सबमिट करवाएंगे।
तो वो आपको अपनी व्हीकल पे लेके आपको आपके होटल में ड्रॉप कर देंगे। और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट क्वारंटीन पीरियड है, कहीं पे 2 नाइट्स का है, मेरा बेसिकली 2 नाइट्स का था, कहीं पे 7 डेज़ का है, कहीं पे 21 डेज़ का है। तो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और वैक्सीनेशन टाइप ऑफ वैक्सीन यू हैव एडमिनिस्ट्रेड। होटल एडमिनिस्ट्रेशन इसके अलावा फिर आपका PCR टेस्ट करेगी इन 1 और 2 डेज़, जिसमें दोबारा कंफर्म किया जाएगा आइदर यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर PCR। अगर आप नेगेटिव होंगे तो आपको फिर वेल बिफोर टाइम आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जो भी पॉलिसी है उसके मुताबिक, एंड यू विल बी अलाउड टू डिस्चार्ज इफ रिजल्ट कम्स नेगेटिव। सो दिस इज़ द वीडियो। आई हैव कवर्ड ऑल दी एस्पेक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। किसी भी किस्म की आपको अगर गाइडेंस चाहिए यू कैन अप्रोच मी, एंड आल्सो लाइक माय चैनल, आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। आई होप दैट इंफॉर्मेशन काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल होगी, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस किस्म की और भी जो वीडियोज़ हैं वो मैं शेयर करता रहूँ, ताकि आपको गाइडेंस भी मिले और आपको इंफॉर्मेशन भी मिले। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।